देखिए प्रीवियस क्लास में जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स थे उसमें हमने इंट को और फ्लोट को कवर कर लिया था। ठीक है, तीसरा आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप लिखिए कॉम्प्लेक्स। देखिए अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करते हो तो नॉर्मली मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके रूट में माइनस आ जाए उस नंबर को अपन क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को पाइथन में लिखने का तरीका क्या होता है? तो यहाँ अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो उसको लिखने का तरीका हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? उसका तरीका रहेगा a प्लस बी जे। दिस इज योर सिंटैक्स। अगर आप पाइथन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हो तो ये इसका सिंटैक्स है, बिल्कुल डिफाइंड सिंटैक्स, a प्लस बी जे, जहां j का मतलब यहाँ पे कितना होता है? तो j का मतलब यहाँ होता है रूट माइनस। तो हम जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखते हैं? आयोटा, a प्लस बी आयोटा, जहाँ आयोटा का मतलब कितना होता है? रूट माइनस वन। तो यहाँ पे पाइथन के अंदर आयोटा की जगह j यूज किया जाता है और ये फिक्स है, आप इस सीक्वेंस को नहीं बदल सकते। ठीक है, ओके। या जहां पे जो आपको समझ में आना चाहिए, ए को अपन क्या कहते हैं? रियल पार्ट। ए हमारा क्या कहलाएगा? रियल पार्ट। और बी को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी, ठीक। जहां पे जे का मतलब मैंने लिख ही रखा है, फिर भी मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ। जे का मतलब होता है रूट माइनस वन। ठीक। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको लिखना है तो उसको लिखने के लिए अब हम कैसे समझेंगे? लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी एक नंबर लिखा, मान लीजिए a इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 2 प्लस का 3j, इट इज द वैलिड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक। पर यहीं पे अगर मान लीजिए आपने लिख दिया b इज इक्वल टू जैसे 2 प्लस जे 3 लिख दिया, जैसे मैथ्स में हम नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? a प्लस आयोटा b। मैथमेटिक्स में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हम आयोटा पहले लगाते हैं। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली अगर चीजों को जानते हैं तो वहां पे हम कई बार क्या लिखते हैं? a प्लस आयोटा b ना, तो a प्लस आयोटा 3 वहां मैथ्स में चलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इट इज नॉट अलाउड, इट इज टोटली इनवैलिड। इस जे का पोजीशन भी फिक्स है और ये जे भी फिक्स है, आप इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना है तो सिंपल से हम कैसे लिखेंगे? 2 प्लस का 3j। मान लीजिए अगर आपको लगता है आई लिख के देख लेते हैं, मिल जाए मान लीजिए। हाँ, तो कुछ आई होता ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आई के फॉर्म में इसको चलाते हो तो देखिए, आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो इट गिव्स एन एरर, इनवैलिड डेसिमल लीटर। ये क्या बोल रहा है कि ये जो आपने आई यूज किया, हम तो इस आई को जानते ही नहीं। तो आई इज नॉट रिजर्व्ड एज आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा के लिए ही इन्होंने क्या बोला है कि आपको आई नहीं, यहाँ पे जे लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? 2 प्लस 3j, जहां j का मतलब क्या होता है? रूट माइनस वन। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इट इज हैप्पीली एग्जीक्यूटेड, नो एरर इज जनरेटेड लाइक दिस। तो दिस इज योर आउटपुट 2 प्लस 3j। ठीक है, तो पहली चीज आपको आई नहीं जे यूज करना है। दूसरा चीज, आप इसका सीक्वेंस नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं आपने जे को पहले लगा दिया फॉर एग्जाम्पल, तो इट इज ऑल्सो इनवैलिड। अगर आप इसको ऐसे लगाओगे तो ये भी इनवैलिड है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, चेक इट, इट इज ऑल्सो। ठीक है, दिस इज बेसिकली नैम एरर। इस एरर को अपन क्या बोलेंगे? नैम एरर, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स का नाम है और कॉम्प्लेक्स के नाम में सिंटैक्स पहले से डिसाइडेड है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए कितनी चीजें समझ में आई? दो। पहला, हमें a प्लस बी जे लिखना है और दूसरा चीज, जे का पोजीशन यही आएगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, सेकेंड थिंग,
देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लिख रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में, बट इमेजिनरी पार्ट हमेशा डेसिमल में लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखें। तो दूसरा रूल हमारा क्या आता है कि रियल पार्ट इज रिटन इन एनी इंटीजर फॉर्म, इन एनी इंटीजर फॉर्म, दैट इज आप उसे डेसिमल में लिख सकते हो, आप उसे बाइनरी में लिख सकते हो, ऑक्टल में लिख सकते हो और हेक्साडेसिमल में लिख सकते हो। बट इमेजिनरी पार्ट are always in decimal only. ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, कि आपका रियल पार्ट हो तो आप किसी में भी लिखो, रियल पार्ट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रियल पार्ट लिखना है तो रियल पार्ट किसी भी फॉर्म में आ सकता है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा, ठीक है। बट आपका इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल में आएगा, आप किसी और फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिखोगे तो एरर। ठीक, चेक करें तो अगर आप इसे चेक करते हो तो लाइक दिस, पहले वाला नंबर आपका क्या है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट को आपने मान लिख दिया 0B1101, तो रियल पार्ट किसमें लिखा है 0B यानी बाइनरी, और 1101 कितना होता है 13। तो आप इसको जब कंपाइल करोगे तो देखिए रिजल्ट आपका क्या आएगा, तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो आपका आएगा डिसिमल में 13+3, ठीक है। आपको लिखना है इसे ऑक्टल में तो बिल्कुल आप ऑक्टल में लिख सकते हो, यहाँ 0O लगा दो। अगर आपने इसे ऑक्टल में लिख दिया है तो अब ये वाला पार्ट ऑक्टल डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, चेक। तो ये आपका 577 ऑक्टल में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वाले पार्ट को, जो क्या है इमेजिनरी पार्ट है, इसे मान लीजिए आपने बाइनरी में लिख दिया, तो दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप इसे लिखते हो तो अब देखो ये आपका एरर है, ये साफ साफ एरर। तो इमेजिनरी पार्ट को सिर्फ किस में लिखना है, डेसिमल में, वो सिर्फ डेसिमल में ही आएगा। लेकिन आपका जो रियल पार्ट है उसको आप जिसमें चाहो उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, तो दिस इज द मैथमेटिकल थॉट बिहाइंड दैट, क्या कि देखो रियल पार्ट जो होता है उसके बारे में तो हम जान सकते हैं, बट जो इमेजिनरी पार्ट है वो जे के साथ है, मतलब √-1 के साथ है। तो हमें √-1 का वैल्यू ही नहीं पता, तो उसके साथ वाले नंबर का वैल्यू कैसे पता चलेगा। इसीलिए अगर लिखना ही है तो बस इसे डेसिमल में लिखिए, बाकी फॉर्म में ये अलाउड नहीं, जो आपको समझ आना चाहिए, क्लियर। रूल नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड अगर आप उसके इमेजिनरी पार्ट पे या फिर उसके रियल पार्ट पे अलग से कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट उसे ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ रियल पार्ट निकालना चाह रहे हो या उसका इमेजिनरी पार्ट चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट बने बनाए फंक्शन से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ आपको रियल पार्ट चाहिए तो यू कैन यूज ए इनबिल्ट फंक्शन रियल। अगर आपको सिर्फ उसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो द नेम ऑफ द फंक्शन IMAG, तो ये इसके इनबिल्ट फंक्शन है। इसको यूज करके आप सिर्फ उसका रियल पार्ट निकाल सकते हो और इसको यूज करके आप उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हो, जो कि इनबिल्ट फंक्शन होता है, जो आपको पता होनी चाहिए। लो, अगर ये मान लीजिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ,
और यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ ही गया। अब आपको सिर्फ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए, तो कैसे कॉल करोगे? वही ऑब्जेक्ट डॉट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपको कॉल करना है तो डॉट, तो ए डॉट इसका रियल पार्ट चाहिए तो आप रियल को कॉल कर दो। ठीक, अब जब आप इसे कॉल करोगे तो चेक इट, तो यहाँ पे सिर्फ इसका रियल पार्ट आ जाएगा बस। ठीक है, और यहीं अगर आपको इसका इमेजरी पार्ट कॉल करना है, आप यहाँ पे सीधा का सीधा सिर्फ इसके इमेजरी पार्ट को कॉल करवा दीजिए, और दिस इज IMAG, दैट्स योर इमेजरी नंबर। तो इमेजरी वाला पार्ट कितना है? 13। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे दैट इज ऑल। तो 12 इसका क्या आ गया? रियल पार्ट, और 13 इसका क्या आ गया? इमेजरी पार्ट। तो अगर आपको किसी भी रियल पार्ट या इमेजरी पार्ट के साथ कोई कैलकुलेशन करना है, हाँ तो आप कर सकते हो, अलग से निकाल लो, डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो यहाँ से आप इनबिल्ट है, ये बनी बनाई फीचर आपको मिली है इसके साथ। ठीक है, ये डॉट है, ये डॉट ऑपरेटर होता है जो कॉल करने के काम में आता है। ये जो वैल्यू लेता है ये बाय डिफॉल्ट फ्लॉट कंसीडर करते हैं। रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को अगर आप यहाँ पे ट्रेक करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट इसे फ्लॉट की तरह ट्रीट करते हैं, इसीलिए ये हमेशा से फ्लॉट निकाल कर देगा आपको इसमें से। ये 12 और 13 जो है ये तो रियल नंबर ही है ना, तो रियल नंबर में जो आपकी इच्छा आप लीजिए। 12 एंड 13 बोथ आर द रियल नंबर्स। अब उस रियल नंबर का मतलब इंटीजर भी हो सकता है, फ्लॉट भी हो सकता है, तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। आपको अगर यहाँ फ्लॉट लिखना, फ्लॉट लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जो पार्ट आप लिखना चाह रहे हो आप लिख सकते हो। वो तो आप जितना लिखोगे उतना आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो क्लियर है। ठीक है, तो ए एंड बी है वो हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जे के साथ है, इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। ठीक है, द फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए डेटा टाइप क्यों माना गया? बाकी की जितनी भी लैंग्वेजेस लाइक जावा जैसी लैंग्वेजेस, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से फंक्शंस नहीं होते, होते हैं वहाँ पे भी, बट वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अलग से आपको फंक्शंस बनाने पड़ते हैं या बने बने फंक्शंस को यूज लेना पड़ता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को अपने आप में एक बेसिक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पाइथन का मेन यूज क्या है? साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो पाइथन का पहले से ही मोटो डिसाइडेड है, भैया हमें कैलकुलेशन ही साइंटिफिक करना है, और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेशन करोगे तो वहां कॉम्प्लेक्स नंबर आना आम बात है, कोई नई बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स को एज ए फंडामेंटल डेटा टाइप माना गया है, बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा कहीं नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल से हम क्या बोलेंगे कि पाइथन इज mainly used for scientific calculations. So complex is a fundamental data type in Python, है ना? ये आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे इसे फंडामेंटल क्यों माना गया, बाकी लैंग्वेज तो नहीं मानती, तो उसका रीजन यही है कि पाइथन ने हमें क्या बोला, पाइथन ने हमें बोला कि मेरा मेन काम क्या है, मेरा मेन काम ही साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेशन या कोई भी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज करोगे तो आयोटा आना वहाँ हम बात है, इसीलिए यहाँ उसको यूज किया जाता है। ठीक है, एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दिस, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस है, ठीक है, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस की बात करते हो, ठीक है, उस ऑपरेशंस में हो सकता है आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर डिवाइड कर रहे हो, ऑल आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए आपको अलग से कोई फंक्शन बनाने का नीड नहीं है। कॉम्प्लेक्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन करने के लिए जो आपके फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं उन्हीं को सारा पावर दे दिया। अब डायरेक्ट यहाँ पे प्लस यूज कीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे।
आप यहाँ पे माइनस यूज कीजिए, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज कीजिए, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और आप डिवीजन यूज कीजिए, आप डायरेक्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो जो आपके प्रिमिटिव ऑपरेटर्स हैं, फंडामेंटल वाले ऑपरेटर्स, वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे डायरेक्ट काम करते हैं। इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस में अगर हमें किसी भी, या सी प्लस प्लस या इवन जावा में भी अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लास बनाना पड़ता है। उसमें फिर उसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग डेटा टाइप की तरह ट्रीट करेंगे। फिर ऐड नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, फिर उसमें ऑब्जेक्ट से वैल्यू पास करेंगे और फिर उन्हें ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे। तो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्लस एक ऑब्वियस एग्जांपल है तो हर जगह बताया जाता है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको इस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं करना, हम खुद करके देंगे। तो फीचर आपको सीधा मिलेगा डायरेक्ट। कैसे, तो देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा 2 प्लस का 3j और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया मैंने 5 प्लस का 6j, ठीक है। अब मैं अगर सीधा सीधा बोलता हूँ कि मुझे इन दोनों को जोड़ना है, तो आप सीधा का सीधा a प्लस बी लिखो, दैट्स ऑल। सीधा a प्लस बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे डायरेक्ट काम करेगा। और यहाँ से आउटपुट कितना आएगा, रियल पार्ट के साथ जुड़ता है और इमेजनरी पार्ट के साथ जुड़ता है, तो कितना आएगा 7 प्लस 9, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट। अगर आप यहीं पे प्रिंट करवाना चाह रहे हो और आप a माइनस बी करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट a माइनस बी कैसे, 2 माइनस का 5 कितना आएगा माइनस का 3 और 3 माइनस का 6 माइनस का 3j, दिस इज डायरेक्ट रिजल्ट। आप इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो एक बार, ये लो मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन निकालोगे तो कैसे होगा, 2 प्लस का 3j और 5 प्लस का 6 है। तो पहले ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 10 प्लस का 12j, फिर इससे करोगे तो 15j और इसको इससे करोगे 18j² और j² इज -1, देखो j इज रूट -1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 18। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 18 प्लस का 27j, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट एंड इट प्रोड्यूस डायरेक्टली। अब इससे ज्यादा इजी और क्या होगा कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे फंडामेंटल ऑपरेटर। तो इट इज जस्ट लाइक द बेसिक, ठीक। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, बस पता होना है। ऐसे आप डिवाइड कीजिए, तो डिवीजन में क्या होगा, अगर आप कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो नीचे वाले नंबर का पहले कॉन्जुगेट निकलेगा और फिर वो पूरा सिंप्लीफाई होके आएगा, तो डिवीजन में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक। तो देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 3 5 6, देखो ठीक है। तो पहला आपका नंबर है वो है आपका 2 प्लस का 3j और दूसरा आपके पास में 5 प्लस का 6j, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हो, घटाना चाह रहे हो या मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। अब चेक इट, अब आप इसको चलाओ, देखो तो जो आउटपुट आपको आना चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्टली, देखो चेक इट, ठीक है। अब जो आउटपुट हमने यहाँ से ट्रैक किया था आप उस आउटपुट को पूरा का पूरा वेरीफाई कर लो, ठीक है। कितना आ रहा है 7 प्लस 9 -3 -9 और माइनस का 8 प्लस का 27, 7 प्लस 9 -3 और माइनस का 8 प्लस 27, इट डायरेक्टली प्रोड्यूस योर रिजल्ट। तो हमें कोई एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ रहा है एडिशनली, ये डायरेक्ट खुद क्या करके दे रहा है, ये डायरेक्ट वो सारे ऑपरेशन करके दे रहा है जो आपको यहाँ से पता होने चाहिए। तो दिस इज द पावर ऑफ पाइथन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या क्लियर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज बस तभी होगा जब कभी हमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करना होगा। उसके अलावा तो बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स टाइप का एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो क्लियर एवरीथिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। ये 5 पॉइंट्स हैं, बस ये 5 पॉइंट्स अगर आपको पता है तो आप जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास आता है द फोर्थ वन इज द बुलियन।
अगर आप पाइथन में बुलियन की बात करते हो तो बुलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इनबिल्ट आपके पास में रिजर्व्ड वर्ड है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो बुलियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बुलियन इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब ये जो ट्रू एंड फॉल्स लिखा है प्लीज इसके में ध्यान रखना, ट्रू का टी हमेशा कैपिटल रहेगा और फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल रहेगा। आपने अगर इस टी को या इस एफ को स्मॉल लेटर्स में कर दिया, पाइथन उसे रिकॉग्नाइज करना बंद कर दे। जितने भी हमने रिजर्व्ड वर्ड्स कीवर्ड्स पढ़े थे, जो 35 रिजर्व कीवर्ड पाइथन 3 में होते हैं, उसमें 3 ही कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होता है। वन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स एंड थर्ड इज नन। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल आएगा। ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हो और सही यूज कर रहे हो, आपने यहां से लिखा a इज इक्वल टू ट्रू, ये बिल्कुल सही है। आपने लिखा b इज इक्वल टू फॉल्स, ये भी सही है। लेकिन अगर आपने लिख दिया a इज इक्वल टू ट्रू, अगर आप ऐसा लिखते हो तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये गलत है। आप इस t को स्मॉल नहीं लिख सकते। जो ट्रू और फॉल्स के लिए रिजर्व्ड वर्ड बनाए गए हैं वो पहले से ही डिसाइडेड है कि उनकी शक्लें ऐसी ही होंगी, आप अपनी तरफ से उनको नहीं लिख सकते, है ना, तो वो पहले से ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट रूल। द रूल नंबर 2, देखिए होता क्या है, पाइथन ने लगभग सारी की सारी सी की फीचर्स को यूज की है। तो सी के अंदर क्या ट्रू फॉल्स होते हैं? क्या सी में ट्रू फॉल्स होते हैं? तो सी में ट्रू फॉल्स नहीं होते। सी कैसे बोलता है? सी ऐसे बोलता है कि जीरो को हम फॉल्स मानेंगे और हर एक नॉन जीरो वैल्यू को हम ट्रू मानेंगे। जीरो का मतलब फॉल्स है और हर एक नॉन जीरो वैल्यू का मतलब ट्रू होता है। वो पाइथन में भी होता है। पाइथन में भी जब हम काम करेंगे तो इस चीज को समझेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स को समझना है। तो पाइथन ने सी को भी यूज किया है और ट्रू फॉल्स को भी रखा है। तो इंटरनली जो भी ट्रू फॉल्स है, इनका वैल्यू जो होता है वो 1 0 होता है इंटरनली। तो ये ध्यान रखना, इंटरनली ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। ये आपको समझ आना। अब इसका मतलब क्या है तो बताता हूं। तो इसका सीधा सा मतलब है, नॉर्मली जब जैसे हम सिंपल से अगर जावा की बात करें तो जावा में ट्रू फॉल्स का मतलब ट्रू फॉल्स ही होता है। अगर मैं जावा में लिखता हूँ ट्रू प्लस ट्रू फॉर एग्जाम्पल, तो इट इज टोटली इनवैलिड, वहां वैलिड नहीं माना जाता क्योंकि ट्रू को वहां पे ट्रू का ही दर्जा दिया गया है। पाइथन में अगर आप लिखते हो, आपने लिखा a इज इक्वल, या फिर फॉर एग्जाम्पल सिंपल से अगर मैं लिख दूं लाइक प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू, तो जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2, क्योंकि इंटरनली ट्रू का मतलब 1 होता है। तो अगर आप ट्रू और फॉल्स को किसी नंबर के साथ भी यूज करोगे, हाँ तो पाइथन में हो जाएगा, क्योंकि ट्रू का मतलब भी तो नंबर ही है जो 1 है और फॉल्स का मतलब भी तो नंबर ही है जो 0 है। तो यहाँ पे आप ट्रू और फॉल्स को एज ए नंबर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इंटरनली इसको बोला ही ऐसा गया है कि ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। इसलिए आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हो, ये परमिशन पाइथन में दिया गया। तो अगर आप इसको पहले तो अगर सिंटेक्स वाइज देखोगे, तो अगर मैं इसे लिखता हूं ट्रू, तो ये ट्रू है। अब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो इट इज ए ट्रू। और टाइप अगर इसका आप देखना चाहो तो बिल्कुल आप टाइप देख सकते हो। तो टाइप ऑफ ए क्या आएगा? बोलिए ना, बुल, और ए का वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, तो चेक इट, है ना। तो ये ट्रू आ गया और इसका क्लास क्या बुल, क्योंकि बुलियन टाइप का होता है तो आपको इसका टाइप हमेशा बुलियन ही मिलेगा। अब इसी में अगर आपने यहाँ पे स्मॉल टी लिख दिया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इट इज 100% एरर।
क्योंकि ट्रू का मतलब यहाँ पे टी हमेशा क्या होता है, टी का मतलब यहाँ हमेशा कैपिटल ही होता है। अगर लिखोगे तो दिस एरर इज कॉल्ड नेम एरर। जो भी नाम डिफाइन है, अगर आप उस नाम के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो पाइथन उसे हम कहते हैं नेम एरर। यहाँ पे आपको समझ आएगा कि ट्रू कोई डिफाइन ही नहीं है और ये आपसे पूछ रहा है। देखो कितना, जावा में जब एरर आती है तो साफ साफ बोलता है, जावा पाइथन दोनों का ये रूल है कि ये क्या बोला है कि आप ट्रू लेना चाह रहे हो तो ये क्या, इस ट्रू का मतलब ये ट्रू है। तो खुद आपको सजेशन दे रहा है कि आपने ये चीज गलत लिखा है, प्लीज करेक्ट इट एज ए कैपिटल टी। तो ये रिजर्व्ड है जो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? ठीक है। दूसरा चीज, आप यहाँ पे अगर ए का मतलब ट्रू रखते हो और आपने बी का मतलब भी ट्रू रख लिया, और अब अगर आप इनको प्रिंट करवाते हो लाइक ए प्लस बी, तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी? इट इज ट्रू, क्योंकि ट्रू का मतलब इंटरनली कितना होता है वर्क। तो आप इसे जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? ट्रू। चेक इट। बट दिस इज नॉट वैलिड इन जावा। वहां ट्रू प्लस ट्रू इज टोटली इनवैलिड, क्योंकि वहां ट्रू का मतलब ट्रू ही होता है, वन नहीं होता वहां पे। बट यहाँ पे दोनों चीजों को रखा गया है कि अगर आप यूज करना चाहो तो ट्रू फॉल्स यूज कर लो, बट इंटरनली ये क्या है? ये 1 0 है। ठीक है। तो आप इसमें जो करना चाहो, आप यहाँ पे अगर फॉल्स लिखोगे सब होगा, आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। आप अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो ये कितना आएगा? ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, तो 1 + 0 इज 1। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट इज 1। माइनस करना चाह रहे हो माइनस कर दो, चलो। मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो मल्टीप्लाई कर दो, सारे अरे नंबर ही तो है। तो जो ऑपरेशन नंबर्स के साथ पॉसिबल है क्या आएगा? 0। तो दैट्स योर रिजल्ट। ठीक है। तो एवरीथिंग इज वैलिड। तो अगर आप सिर्फ बात करते हो किसकी? बुलियन की, तो बुलियन में कोई ज्यादा खास रूल नहीं होते, ओनली 2 रूल्स आते। कि अगर आपको बुलियन यूज करना है पाइथन में तो बुलियन का सीधा सीधा रूल क्या है कि जब भी बुलियन यूज करोगे कैसे पता चलेगा वो बुलियन है? आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। ऐसा नहीं है 1 को वो ट्रू और 0 को फॉल्स समझ लेगा, समझेगा अगर आप टाइप कास्टिंग कर रहे हो। अगर आप 1 की टाइप कास्टिंग बुलियन में करवाते हो तो वो ट्रू बन जाएगा। ठीक है। उसके अलावा 1 का मतलब 1 ही होता है, बट ट्रू का मतलब 1 भी होता है। ठीक है। तो दीज आर 2 रूल्स रिलेटेड विद द बुलियन। ठीक है। तो ये जितने हमारे न्यूमेरिक टाइप थे उसमें आपका इंट, फ्लॉट और तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर दूसरा आपका बुलियन टाइप है जो बहुत ही आसान से है, जो आपको समझ आना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप आपका आता है स्ट्रिंग टाइप, जो अपने आप पे बहुत बड़ा पार्ट है। तो स्ट्रिंग वाले पार्ट को फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करते हैं। ठीक है।